व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे द स्कॉलरशिप जैकेट। इंट्रोडक्शन। इस कहानी को सबसे पहले 1986 में पब्लिश किया गया, प्रकाशित किया गया। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ यंग मैक्सिकन अमेरिकन गर्ल हु फेसेस एन इनजस्टिस एट स्कूल। ये कहानी हमें बताती है एक युवा मैक्सिकन अमेरिकन लड़की के बारे में जिसके साथ स्कूल में पक्षपात हुआ, नाइंसाफ़ी हुई। इट्स अ पॉपुलर शॉर्ट स्टोरी फॉर स्टूडेंट्स, यानी कि विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा एक मशहूर ये कहानी है। समरी। द स्टोरी इज़ अबाउट अ 15 ईयर्स ओल्ड गर्ल मार्टा। ये कहानी है एक 15 साल की लड़की मार्टा के बारे में। हु वॉज ए स्टूडेंट ऑफ टेक्सास स्कूल, जो कि टेक्सास स्कूल की विद्यार्थी थी। It was the tradition of the school to award a scholarship jacket to the student who maintained the highest grades for 8 years. यानी कि स्कूल की परंपरा थी कि उस विद्यार्थी को स्कॉलरशिप जैकेट दी जाए जिस विद्यार्थी ने पहली क्लास से फर्स्ट स्टैंडर्ड से 8 स्टैंडर्ड तक, यानी कि पूरे 8 साल तक A+ ग्रेड मेंटेन की हो, यानी कि हर क्लास में उसकी A+ ग्रेड आई हो। ऐसे स्टूडेंट्स को क्या दिया जाता था? स्कॉलरशिप जैकेट, यानी कि 8th क्लास के बाद। द जैकेट बोर अ बिग गोल्ड S ऑन द लेफ्ट फ्रंट, यानी कि जैकेट के ऊपर क्या होता था? एक बड़े कैपिटल लेटर में S होता था लेफ्ट साइड पर, एंड द स्टूडेंट्स नेम वॉज रिटन इन गोल्ड लेटर्स ऑन द पॉकेट, और उस जैकेट की पॉकेट पर उस विद्यार्थी का नाम सुनहरी अक्षरों में लिखा हुआ होता था। मार्टा's फादर वॉज ए फार्म लेबरर, यानी कि मार्टा के जो पिताजी थे वो खेत में करने वाले मजदूर थे। देयर फाइनेंशियल पोजीशन वॉज नॉट गुड, उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। इट वॉज मार्टा's कीन डिज़ायर टू विन द स्कॉलरशिप जैकेट, मार्टा की ये प्रबल इच्छा थी, कीन डिज़ायर थी कि वो स्कॉलरशिप जैकेट को जीते। She expected to win it because she had maintained an A+ average in her 8 years of school. उसको इस जैकेट को जीतने की आशा थी क्योंकि उसने लगातार 8 सालों तक हर क्लास में A+ ग्रेड मेंटेन किया था, A+ ग्रेड वो लेकर आई थी। But her hopes dashed to the ground when she overheard a conversation between two teachers of her school about the position holder. लेकिन उसकी सारी आशाएं मिट्टी में मिल गईं जब उसने चुपके से 2 अध्यापकों के बीच की वार्तालाप को सुना, कॉन्वर्सेशन को सुना कि पोजीशन होल्डर यानी कि स्कॉलरशिप जैकेट किसको मिलनी चाहिए। तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो गई, उसकी आशाएं मिट्टी में मिल गईं। कैसे हमें पता चलेगा? मिस्टर शिमिट, the history teacher, wanted that the scholarship jacket should be given to Marta, who actually deserved it. अब मिस्टर शिमिट जो थे, जो हिस्ट्री टीचर थे, वो ये चाहते थे कि स्कॉलरशिप जैकेट जो है मार्टा को मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उसको डिज़र्व करती है, वो उसके काबिल है, उसने इस चीज़ को कमाया है अपनी मेहनत से। Mr. Boone, the math teacher, on the other hand, favored John, whose father was not only a member of the board but also owned the only store in the town. लेकिन मिस्टर जो बून थे, जो कि एक मैथ्स टीचर थे, उनके हिसाब से जो स्कॉलरशिप जैकेट है वो जॉन को मिलनी चाहिए। क्यों? जॉन के पिताजी बोर्ड के ही मेंबर नहीं हैं, बल्कि वो टाउन में जो एकमात्र स्टोर है वो उसके भी मालिक हैं। तो वो जो मिस्टर बून हैं वो जॉन का फेवर करते हैं। दिस मेड मार्टा वेरी सैड, अब इस चीज़ से मार्टा बहुत ज़्यादा दुखी हुई। शी कॉन्क्लूडेड दैट शी वुड फेल इन विनिंग अ स्कॉलरशिप जैकेट विच शी वॉन्टेड मोस्ट। अब उसने ये निष्कर्ष निकाला कि उसको स्कॉलरशिप जैकेट नहीं मिलेगी जिसको वो सबसे ज़्यादा चाहिए थी। दैट नाइट शी वेट बिटरली इनटू हर पिलो, उस रात वो फूट फूट कर रोई तकिए के नीचे। शी माइट नॉट बी हर्ड, क्यों रोई? ताकि उसकी रोने की आवाज़ किसी को सुनाई ना दे। द नेक्स्ट डे मार्टा वॉज कॉल्ड बाई द प्रिंसिपल टू हिज ऑफिस। अब अगले दिन मार्टा को प्रिंसिपल सर के ऑफिस में बुलाया गया। He told her that this year there had been a change in the policy regarding the scholarship jacket. अब प्रिंसिपल ने उसको बताया कि उस साल यानी कि स्कॉलरशिप जैकेट के नियमों में, नीतियों में कुछ बदलाव किया गया है। He said that according to the decision of the board, the school would receive $15 for the scholarship jacket from the winner.
उन्होंने बताया कि बोर्ड के नियमानुसार जो उन्होंने निर्णय लिया है उसके अनुसार उस विद्यार्थी को जो स्कॉलरशिप जैकेट जीतेगा उसको $15 देने पड़ेंगे। He informed her that if the winner could not pay for it, the jacket would be given to the runner-up. उन्होंने आगे ये भी बताया अगर जो विजेता है जो विनर है इस की कीमत यानी कि $15 नहीं दे पाया तो उसके बजाय रनर अप को यानी कि जिसका दूसरा स्थान है उसको वो जैकेट दे दी जाएगी। मार्टा वेंट होम वेरी सैड। अब मार्टा बहुत दुखी मन से घर गई। शी वेंट स्ट्रेट टू हर ग्रैंडफादर हु वाज वर्किंग इन द फील्ड। वो सीधा अपने दादाजी के पास गई जो कि खेत में काम कर रहे थे। शी इन्फॉर्म्ड हिम टू द न्यू पॉलिसी ऑफ द स्कूल। अब उसने अपने दादाजी को स्कूल की नई नीति के बारे में बताया। एंड आस्क्ड फॉर $15 और $15 की मांग की। मार्टा वॉज हार्ट ब्रोकन व्हेन हर ग्रैंडफादर रिफ्यूज्ड टू पे $15 फॉर द स्कॉलरशिप जैकेट। लेकिन मार्टा का दिल टूट गया जब उसके दादाजी ने $15 देने से मना कर दिया। He told that she must not pay for anything she had earned through her own efforts. दादाजी ने उसको कहा कि उसको कोई भी कीमत नहीं देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने उस जैकेट को अपनी मेहनत से अपनी काबिलियत से कमाया है, प्राप्त किया है, तो उसको कोई पैसे इस जैकेट के लिए नहीं देने चाहिए। The next day, Martha went to the principal office and told him what her grandfather had told her about the scholarship jacket. अब अगले दिन मार्टा प्रिंसिपल सर के ऑफिस में गई और उसने सब कुछ बताया जो उसके दादाजी ने उसको कहा था। She added though unwillingly that the jacket should be given to John. और उसने कहा, हालांकि उसने इच्छा से कहा कि जो जैकेट है वो जॉन को दे देनी चाहिए, द रनर अप जो कि दूसरी पोजीशन पर है। एट दिस द प्रिंसिपल रियलाइज्ड हिज गिल्ट। अब इस समय यानी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर प्रिंसिपल को अपनी गलती का एहसास हुआ। ही टोल्ड मार्टा दैट शी वुड रिसीव द स्कॉलरशिप जैकेट। उसने मार्टा से कहा कि वो स्कॉलरशिप जैकेट उसको ही मिलेगी। दिस मेड हर वेरी हैप्पी। ये सुनकर मार्टा बहुत ज़्यादा खुश हो गई। शी थैंक द प्रिंसिपल एंड केम आउट ऑफ हिज रूम जॉयफुली। उसने प्रिंसिपल सर का धन्यवाद किया और वो खुशी कमरे से बाहर आ गई। ठीक है, यानी कि ये कहानी एक बायसनेस को दिखाती है। ठीक है ना, जब मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा चैप्टर को उसमें आपको हर चीज़ पता चलेगी। यानी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं जो बाहर से आए होते हैं या वो फिर पुअर बैकग्राउंड से होते हैं बेचारे, ठीक है ना, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। यानी कि उनके साथ इजीली जो बड़े बोर्ड मेंबर्स हैं आराम से उनकी भावनाओं के साथ खेल सकते हैं। ठीक है, और जो अमीर लोग हैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। यानी कि रेसिज्म मान लो, बायसनेस, पक्षपात, ये इसके बारे में है। ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन में आपको डिटेल में बताऊंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।